Once again, welcome my very dear students, and in this lecture, we are taking another very important topic, and the name of the topic is trial balance. In different classes, I have conveyed you that accounting is a process of recording, classifying, summarizing, and analyzing. This summarizing portion is preparing trial balance. In recording, we prepare journal. In classifying, we prepare ledger accounts. In summarizing, we keep the summary of all accounts, and that is referred as trial balance. ट्रायल बैलेंस के कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को पहले समझ लीजिए. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय यू ऑल. ये कभी कभी थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है, एंड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. दिस इज ऑल शॉर्ट नोट्स व्हाट आई एम सपोज टू प्रोवाइड इन दिस स्लाइड. ट्रायल बैलेंस इज व्हाट? फर्स्ट, इट इज लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स. जनरलिटी बनाने के बाद जब आपने लेजर अकाउंट्स बनाए तो जितने भी अकाउंट्स बने हैं उन सारे अकाउंट्स का कोई बैलेंस आया है आप देख चुके हैं. बैलेंस बीडी डेबिट साइड आता है तो डेबिट बैलेंस कहलाता है, क्रेडिट साइड आता है तो वो क्रेडिट साइड क्रेडिट बैलेंस कहलाता है. आई रिपीट अगेन, बैलेंस बीडी हर अकाउंट का डेबिट साइड आता है तो वो डेबिट बैलेंस कहलाता है, क्रेडिट साइड का आता है तो वो क्रेडिट बैलेंस कहलाता है. In class, I have already discussed with you all that assets and expenses generally carry debit balance, यानी उनका बैलेंस बीडी डेबिट साइड आता है, और लायबिलिटीज और इनकम कैरीज क्रेडिट बैलेंस, यानी उनका बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड आता है. लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स. ट्रायल बैलेंस के दो कॉलम होते हैं, वन डेबिट बैलेंस डेबिट कॉलम एंड अनदर इज क्रेडिट कॉलम. डेबिट बैलेंस किसी चीज का आया तो वो डेबिट कॉलम में लिखा जाता है. क्रेडिट बैलेंस अगर किसी चीज का आया है तो वो क्रेडिट कॉलम में लिखा जाता है. The second feature is trial balance is not part of double entry system. डबल एंट्री सिस्टम में हर बार डेबिट की जगह क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट डेबिट करते हैं. ट्रायल बैलेंस डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं है. अगर ट्रायल बैलेंस ना भी हो तो भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जा सकता है, बट इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती हैं. तो हम लोग ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? इट्स ए वर्किंग पेपर. हमें आगे का काम करने में आसानी हो जाती है एंड कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी डेट. आप जिस डेट को चाहे सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस निकाल करके उसका ट्रायल बैलेंस उसी दिन बना सकते हैं, ऐसा अवेलेबल है. बट जनरली एट द एंड ऑफ द ईयर हम साल के अंत में अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं. फाइनल अकाउंट्स का बनाया जाता है ईयर एंड पर, जब हमें कंपनी के फर्म के प्रॉफिट और लॉस का निर्धारण करना हो या बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज का निर्धारण करना हो, देन वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स. और ये फाइनल अकाउंट बनाने को ही फैसिलिटेट करता है. दैट इज व्हाई जनरली एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज प्रिपेयर्ड. इसका एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है दैट इट वेरीफाइज अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स. आई रिपीट, एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट नहीं बोल रहा हूं मैं जो चीज बोल रहा हूं वो है एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स. आपने टोटलिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं की है. अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का कहने का मतलब है जब इतने सारे कैलकुलेशन प्लस और माइनस डेबिट माइनस क्रेडिट क्रेडिट माइनस डेबिट करने हैं न्यूमेरस ऑफ अकाउंट्स के, तो आप कोई ना कोई अरिथमेटिकल मिस्टेक कर सकते हैं. ये अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर लेता है. लेकिन ऐसी बहुत सारी और एरर्स हैं, बट इट इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स. ये नहीं बताता कि सारे अकाउंट सही बने हैं. क्यों? क्योंकि अरिथमेटिकल एरर के अलावा और बहुत तरीके की एरर हो सकती है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज दिस: इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म. एंड व्हाट आर फाइनल अकाउंट्स? इट इज पार्ट ऑफ समराइजिंग एंड एनालाइजिंग. समराइज कर रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं. ट्रेडिंग अकाउंट बाय विच वी कैलकुलेट आइडेंटिफाई ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द फर्म. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय विच वी कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म. एंड बैलेंस शीट बाय विच वी एनालाइज व्हाट आर आवर एसेट्स, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ and liabilities, financial weaknesses. Until we prepare these final accounts, we cannot identify whether a firm is earning profit or losses, what is the financial position of the firm, and whether the firm has significant assets or it has dangerous liabilities with the firm. So when we prepare, we need to prepare final accounts, but we cannot prepare final accounts until trial balance is prepared. So trial balance, most important line, that it is a working paper
which facilitates two things. One, all the accounts are arithmetically accurate, there is no error, and then it facilitates preparation of final accounts of the firm. Now, क्या ट्रायल बैलेंस कंक्लूसिव प्रूफ है करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स का? देन इट इज इट्स लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस. ये इस नाम से यूनिवर्सिटी में पूछा नहीं जाता है, ये बोर्ड में इस तरीके से पूछा नहीं जाता है. वहां पर ये क्वेश्चन आता है और ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है. वेदर ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट ऑल एरर्स, क्या अकाउंटिंग की सारी एरर ट्रायल बैलेंस से आइडेंटिफाई हो जाती है? नो, errors not detected by trial balance. There are a number of errors which cannot be identified by trial balance. एक एक एरर को समझना है, सारे नाम आपके लिए नए होंगे. फर्स्ट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल? एक्सपेंसेस बढ़ता है तो भी डेबिट होता है, एसेट बढ़ता है तो भी डेबिट होता है. अगर आपने किसी एसेट की जगह पर एक्सपेंस को डेबिट कर दिया तो टोटल ऑफ डेबिट बढ़ जाएगा, लेकिन वो एसेट की वैल्यू अकाउंट बुक्स में शो नहीं होगी. मैं थोड़ा सा और एग्जांपल देता हूं. फर्म ने कोई सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और खरीदते ही उसकी रिपेयरिंग कराई. रिपेयरिंग कराने के बाद उसे अकाउंट बुक्स में डालना शुरू किया. अकाउंटेंट अनुभवहीन था, उसने मशीन जितने की खरीदी थी वो तो एसेट में डाल दी. जो है रिपेयरिंग की कॉस्ट, रिपेयरिंग बार बार करानी पड़ती है ना, एक्सपेंस है, नाम से बोल रहा है ये तो एक्सपेंस है, तो उसने रिपेयरिंग की कॉस्ट एक्सपेंस में डाल दी. जबकि अकाउंटिंग का प्रिंसिपल ये है कि जब आप सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हैं और अगर उसमें तुरंत रिपेयरिंग और इंस्टॉलेशन का खर्चा होता है तो वो प्लांट की वैल्यू में जुड़ जाता है. अब आप बताइए कि अगर आपने रिपेयरिंग और इंस्टॉलेशन एक्सपेंस में डाल दी है और एसेट की वैल्यू सिर्फ एसेट में डाली, तो एसेट की वैल्यू अकाउंट बुक्स में कम शो होगी कि नहीं होगी? दोनों केस में डेबिट ही होगा. आप एक्सपेंस में डालेंगे तो भी डेबिट होगा, आप एसेट में भी डालेंगे तो भी डेबिट होगा. टोटल्स ऑफ डेबिट विल बी इक्वल, बट अकाउंट बुक्स आपकी एसेट वैल्यू को कम करके शो कर रही होगी. नाउ सेकेंड वन इज कंपनसेटिंग एरर्स. एक एरर दूसरी एरर को काट दे, एक एरर दूसरी एरर को कंपनसेट कर दे. आपने कहीं डेबिट्स का टोटल 20 रुपए से कम किया है किसी अकाउंट में, और जब किसी दूसरे अकाउंट में जा रहे हैं तो फिर आपने क्रेडिट का टोटल भी 20 रुपए से कम कर दिया है. 2 बार एरर कर रहे हैं और दोनों एरर एक दूसरे को काटे दे रही हैं. आपने किसी अकाउंट में डेबिट साइड को जब टोटल किया तो 20 रुपए कम कर दिया, और जब आप दूसरे अकाउंट का क्रेडिट का टोटल कर रहे हैं तो भी 20 रुपए कम कर दिया. टोटल ऑफ डेबिट्स रिड्यूस्ड बाय 20, टोटल ऑफ क्रेडिट्स रिड्यूस्ड बाय 20. ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड मैच कर जाएंगे, आपको लगेगा अकाउंट सही है, जबकि आप दो गलतियां कर चुके हैं. दिस एरर विल नॉट बी डिपिक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस. देन नेक्स्ट इज एरर ऑफ ओमिशन. ओमिशन यानी भूल जाना, ओमिट यानी बिल्कुल खत्म कर देना. अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, बैंक में 10,000 रुपये जमा किए और चले आए, अगले दिन पहुंचे फर्म में, भूल गए कि 10,000 रुपये जमा करे थे, तो अकाउंट बुक्स में आपने रिकॉर्ड नहीं किया, ना बैंक डेबिट हुआ ना कैश क्रेडिट हुआ. एरर ऑफ ओमिशन, यदि कोई भी ट्रांजैक्शन है और आपने उसको लिखना भूल गए हैं, ओमिट कर गए हैं, भूल गए, ओमिशन यानी भूल जाना. अगर आपने ट्रांजैक्शन भूल गए और अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया तो ना डेबिट चेंज हुआ ना क्रेडिट चेंज हुआ. टोटल्स ऑफ डेबिट विल बी इक्वल टू टोटल्स ऑफ क्रेडिट. दैट इज एरर ऑफ ओमिशन. नेक्स्ट इज एरर ऑफ पोस्टिंग. जनरल से एंट्री उठा के लेजर में लिख रहे हैं, लेजर अकाउंट में लिख रहे हैं, इसे कहते हैं पोस्टिंग. पोस्टिंग करते वक्त जो कैश का ट्रांजैक्शन था वो हमने बैंक कॉलम के डेबिट साइड लिख दिया. कैश रिसीव किया था सेल्स से, कैश अकाउंट दिया टू सेल्स, कैश डेबिट हो रहा है, आपने कैश की जगह उसको बारे जल्दबाजी के बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में डाल दिया. कैश का डेबिट बढ़ना था, बैंक का डेबिट बढ़ा, टोटल्स ऑफ डेबिट तो बढ़ गया ना. और अगर टोटल्स ऑफ डेबिट बढ़ गया तो ट्रायल बैलेंस की टोटल ऑफ डेबिट विल मैच टू द टोटल ऑफ क्रेडिट. बस दिक्कत क्या होगा, बैंक अकाउंट का बैलेंस आपकी बुक्स कुछ और दिखा रही होंगी और बैंक से जो मैसेज आ रहा होगा वो थोड़ा सा कम होगा. क्यों? क्योंकि बैंक में पैसा गया ही नहीं था, आपने पोस्ट कर दिया बैंक पर. दैट इज रिफर्ड एज एरर ऑफ पोस्टिंग. एंड लास्ट इज एरर ऑफ कमीशन.
कमीशन की हिंदी सीख लीजिए क्लास, तो बहुत आसानी हो जाती है। कमीशन यानी कटौती। कोई भी चीज अगर कट करके लिख दी गई है देन इट इज एरर ऑफ कमीशन। आपने 500 रुपए की सेल्स की, रिकॉर्ड करते वक्त एक जीरो दोनों तरफ लगाना भूल गए और एंट्री क्या कर दी, कैश अकाउंट या टू सेल्स अकाउंट 50 रुपए। आपने 5000 की सेल्स की और एक जीरो भूल गए और आपने 500 से कर दिया, क्रेडिट भी 500 से किया, डेबिट भी 500 से किया, 5000 की जगह पर पैसे कट गए। आपने ट्रांजैक्शन का अमाउंट लिखते वक्त यदि दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट साइड, ट्रांजैक्शन में जीरो लगाने और बढ़ाने में गड़बड़ी कर दी दोनों साइड, तो इसे एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। कटौती नहीं होती, कई बार बढ़ा करके भी आप लिख सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट साइड अगर दोनों साइड आपने बढ़ा करके लिख दिया तो भी यहाँ पर काम नहीं होने वाला है। डेबिट के टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर मैच कर जाएंगे और आपका एक ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। तुमने कहीं पे टोटल में गड़बड़ी नहीं की और माइनस में गड़बड़ी नहीं की है, ये तो ट्रायल अगर करी है तो ट्रायल बैलेंस की कंडीशन जो है टोटल ऑफ डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट, ये नहीं होगा तो एरिथमेटिकल मिस्टेक तो पता चल जाएगी, लेकिन ये एरर्स पता नहीं चलेंगे। मैं एक बार फिर से सारी एरर्स बता देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने इसके लिए इंपॉर्टेंट लिख रखा है। बहुत ज्यादा थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत साफ सा होता है। इज ट्रायल बैलेंस कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स। यहां मैंने क्या लिखा हुआ है, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, तो पता चल जाएगी ट्रायल बैलेंस से। लेकिन करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स, नो, देयर आर 5 एरर्स व्हिच आर नॉट डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस विल टैली, इवन देन दीज एरर्स विल exist in your account books. फर्स्ट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एसेट की जगह पर एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, लायबिलिटी की जगह पर इनकम को डेबिट क्रेडिट कर दिया, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, एसेट की वैल्यू कम दिखाई देगी। कंपनसेटिंग एरर, दो एरर की हैं, एक एरर दूसरी एरर को काटे दे रही है। किसी अकाउंट में हमने डेबिट्स का टोटल 20 रुपए से कम किया और दूसरे अकाउंट में क्रेडिट का टोटल 20 रुपए से कम किया, दोनों ने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया। ट्रायल बैलेंस विल टैली, टोटल्स ऑफ डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। देन नेक्स्ट वाज एरर ऑफ ओमिशन, भूल गए ट्रांजैक्शन लिखना, ना डेबिट डाला ना क्रेडिट, ना डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। देन नेक्स्ट इज एरर ऑफ पोस्टिंग, कैश का ट्रांजैक्शन बैंक में डाल दिया, परचेज का ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न में डाल दिया, सेल्स रिटर्न में डाल दिया। अगर इस तरीके की ट्रांजैक्शन कर देंगे तो एरर ऑफ पोस्टिंग। जनरल से उठा करके लेजर अकाउंट में एंट्री लिखते वक्त दूसरे अकाउंट में हमने एंट्री लिख दी है। लास्ट एरर ऑफ कमीशन, कटौती। यदि हम ट्रांजैक्शन लिखते समय अमाउंट कम या ज्यादा कर देते हैं दोनों साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो फिर इसे क्या कहते हैं, इसे एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। Numericals of trial balance I have already dealt in classes and that you will practice. ये थ्योरी पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप लोग कवर कर लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ देयर इज एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू कैन मेल टू मी, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स इफ देयर इज एनी डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।